बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान सईद और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटीज़ के इकसाम बताऊंगा, लीगल, इलीगल, अंडर प्रोसेस और ये जो स्टेजेस होती हैं। और इसमें कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी होती हैं जो इनफैक्ट सोसाइटीज़ होती ही नहीं हैं। तो इसमें एक पंजाबी की कहावत है, जड़ा बोले वही कुंडी खोले। ये बड़े इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर फिट आती है कि अगर एक शख्स जो है कोई 50 कनाल 100 कनाल जगह लेता है और उसकी ख़ुद से ही टाउन प्लानिंग बनाकर स्ट्रीट्स निकाल कर और उसको इंस्टॉलमेंट पे सेल करके या कैश पे निकल जाता है, तो टाउन वो भी बन जाता है, लेकिन उसको किसी भी मामले में कोई नहीं जाना पड़ता किसी डिपार्टमेंट में, और वो बारों बार जो रजिस्ट्री इंतकाल करवा के उनके हैंड ओवर करके तो बाद में डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ों की भी उसकी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड ले चुका होता है और वो निकल जाता है। तो इस तरह की सोसाइटीज़ का फ्यूचर क्या होता है, ये इंशाल्लाह फिर मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो मैंने अभी एक आपको पंजाबी की कहावत सुनाई है, वो इस तरह से इस पे आती है कि जो शख्स अपने एनओसी लेने के लिए डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पे उस दलदल में फिर वो फंस जाता है और उसके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, और वो एनओसी उसके लिए गले की वो हड्डी बन जाती है जो ना निगली जाती है ना उगली जाती है। तो अभी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हवाले से अगर हम देखें तो मैं आपको सरसरी एक नंबर्स बता देता हूँ कि हमारे जो आरडीए के साथ अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं उनकी तादाद है सिर्फ 70, और टोटल इस वक्त आरडीए की जुरिडिक्शन में जो रजिस्टर्ड होने के लिए या अंडर प्रोसेस सोसाइटीज़ हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन किसी न किसी हद तक आरडीए के पास है या इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो 350 के करीब है। और इसी में ये अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं जिनकी मैंने आपको तादाद 70 बताई है, और 53 तकरीबन जो हैं आरडीए में अंडर प्रोसेस सोसाइटीज़ हैं जो फॉल कर रही हैं। ये मैं अभी आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि अंडर प्रोसेस से क्या मुराद है और अप्रूव्ड से क्या मुराद है। और तकरीबन जो है सबसे ज़्यादा तादाद इल्लीगल सोसाइटीज़ की है जो कि 257 है। तो इन सब को अगर हम काउंट करें तो ये 400 से भी तकरीबन ज़्यादा टाउन बन जाते हैं जो कि आरडीए में फॉल कर रहे हैं। आरडीए में तहसीलें भी शामिल हैं, इसमें तहसील गुजर खान और तहसील टक्सला जो और तहसील रावलपिंडी। और अगर हम सीडीए की बात करें तो सीडीए में जो इल्लीगल सोसाइटीज़ हैं वो तकरीबन बन रही हैं कोई 100 प्लस और 110 के करीब हैं, और जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं वो 63 हैं। इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि कुछ सोसाइटीज़ अप्रूव्ड होने के बावजूद भी धोखा और फ्रॉड कर रही हैं। आज मैं आपको स्पेशली इस हवाले से बताऊंगा कि उस धोखे और फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। इससे पहले मैं आपको मुख्तसरन बता दूं, जब आप टाउन कोई भी शख्स कोई टाउन स्टार्ट करता है तो जब वो अपनी उसकी प्रोसेसिंग के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के साथ रब्ता कर लेता है तो वो उनके रिकॉर्ड में आ जाती है और उसका स्टेटस इलीगल में कंसिडर किया जाता है। लेकिन उनकी जैसे ही कुछ फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी कर देते हैं, लाइक उनके कुछ डिपार्टमेंट्स की फ़ीसेस, फ़िज़िकल फ़ीसेस हैं जिस तरह वासा है या और डिपार्टमेंट्स हैं, आरडीए की मैं बात अगर करूं, तो उन प्रोसेसेस को करने के बाद वो अंडर प्रोसेस में फॉल करती है कैटेगरी में। और उसके बाद जब फाइनली सारी रिक्वायरमेंट्स, लेआउट प्लान, डिज़ाइन और सारी रिक्वायरमेंट्स और बाकी जो एसोसिएटेड एनओसीज़ जो होते हैं वो भी जब आरडीए को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो वो फिर अंडर प्रोसेस से लीगल सोसाइटीज़ की लिस्ट में आ जाती है। तो अभी मैं आपको इस प्रोग्राम में बताता हूँ कि कैसे वो सोसाइटीज़ जो कि जिनके पास आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और एनओसी तो मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बाद में पता लगता है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फंस गई है और वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है या ज़मीन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जबकि आप आरडीए से कंफर्म करके जाते हैं कि जी मैं फ़लाँ सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो इसका मुझे स्टेटस बता दें। या जिस तरह से अभी सीडीए ने वेरिफिकेशन सेंटर भी ऑफिशियली ओपन कर दिया है, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर, उस पर भी आप जाकर पूछते हैं और वो बताते हैं जी ठीक है इस सोसाइटी का एनओसी मौजूद है, आप जाके इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत ही बारीक सा नुकता वो ये है कि आरडीए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर हर वो सोसाइटी का लेआउट प्लान भी दिया हुआ है जो कि अप्रूव्ड में आई है और जिसके पास एनओसी मौजूद है। तो सोसाइटीज़ ये करती हैं कि आपने एक 200 या 400 कनाल के ऊपर जो है आप एनओसी ले लेते हैं
और उसके बाद जो एक्सटेंशन वगैरह या और ज़मीन आप जो एक्वायर करते हैं तो उसको फिर आप बग़ैर एनओसी के ही सेल करते रहते हैं। तो ये इस किस्म का स्कैम है जिसको बहुत देखभाल कर अभी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह से बिज़नेस कर रही हैं और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसमें रिस्क में हैं। तो इंशाल्लाह फ़र्दन जब हम इंडिविजुअली उन सोसाइटीज़ को डिस्कस करेंगे तो इस हवाले से उसका स्टेटस भी आपको बताते जाएंगे। तो अभी बहरहाल काबिल ज़िक्र बात यह है इसमें कि आप अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करें कि जिस ब्लॉक में, जिस सोसाइटी में आप प्लॉट ले रहे हैं, क्या एनओसी में वो मौजूद है या नहीं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।